सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 25 मई का प्रथम पाली का एग्जाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 25 मई के प्रथम पाली के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेटिंग फॉर ए वीजा, यानी वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखिए, वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक के जो लेखक थे ना, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इस पुस्तक के लेखक थे। तो बी आर अम्बेडकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि झबरी सिस्टर्स आर एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म, यानी झाबरी जो बहने का संबंध है ये किस शास्त्रीय नृत्य से शैली से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपके झाबरी बहनों का जो संबंध है ना, ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो मणिपुरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए, आपके एग्जाम में जो है शास्त्रीय नृत्य से जो है 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो अन्य फैक्ट के बारे में जान लीजिए कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए, यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है ना, ये कुचिपुड़ी नृत्य से है। लीला सैमसन का संबंध अगर पूछा जाए तो ये भरतनाट्यम से है। प्रियम वंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली से है। वहीं अगर मृणालिनी साराभाई का संबंध अगर पूछा जाए कि किस शास्त्रीय नृत्य कला से है, तो देखिए मृणालिनी साराभाई का जो संबंध है ना, ये भरतनाट्यम और कथकली से है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी, यानी सेबी के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, सेबी के जो वर्तमान अध्यक्ष है ना, ये माधवीपुरी बूच है। तो माधवीपुरी बूच आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। बात कर ले सेबी की स्थापना, ये जो है कब हुआ था, तो देखिए सेबी की जो स्थापना है ना, ये 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, तथा सेबी एक्ट 1992 के तहत जो है इसे वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को जो है प्राप्त हुआ था। और सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी लोक लेखा समिति का कार्यकाल जो है ये कितने वर्ष का होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, इन तीनों का जो कार्यकाल होता है ना, वो 1 वर्षों का होता है। तो 1 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फेमस इंडियन वोकलिस्ट पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी इज फ्रॉम विच स्टेट, यानी प्रसिद्ध भारतीय गायक पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी का जो संबंध है ये किस राज्य से है। तो देखिए, प्रसिद्ध भारतीय गायक पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी का जो संबंध है ना, ये कर्नाटक राज्य से है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत का सभी सिविलियन अवार्ड्स क्या होता है, तो 4 जो होते हैं वो आपके सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, जिसमें आपका एक पहला तो होता है वो भारत रत्न होता है, सेकंड आपका पद्म भूषण होता है, थर्ड आपका पद्म विभूषण होता है, उसके बाद फोर्थ आपका पद्म श्री होता है। तो इन्हें जो है आपका सिविलियन अवार्ड से जो है नवाजा गया था। और यहाँ से कल भी आपका एक प्रश्न पूछा ये गया था कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जो है भारत का सभी सिविलियन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था। जहाँ पे आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ऑप्शन में दिया हुआ था, तो वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन भीमसेन गुरुराज जोशी की अगर बात कर ले तो इन्हें जो है 1972 में पद्म श्री से नवाजा गया था। 1985 में जो है पद्म भूषण दिया गया था। पद्म विभूषण जो है इन्हें 1999 में दिया गया था। और भारत रत्न जो है इन्हें 2008 ईस्वी में दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी दाब का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है। तो देखिए, प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है वो पास्कल होता है, जिसे हम जाए तो ये केल्विन होता है। अमाउंट ऑफ सबस्टांस का अगर ऐसा यूनिट पूछा जाए तो मोल होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट कैंडेला होता है। रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट जो है वो बैक्वेरल होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर पूछा जाए
जाए तो इसका ऐसा यूनिट जो है वो वेबर होता है। वहीं अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ऐसा यूनिट पूछा जाए तो ये टेस्ला होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तमिलिसै सौंदरराजन इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच टेरिटरी, यानी तमिलिसै सौंदरराजन जो है ये किस क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो देखिए ये जो आपके तमिलिसै सौंदरराजन है ना, ये जो आपके पुडुचेरी के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है। वहीं अगर बात कर ले कि तमिलिसै सौंदरराजन ये जो है किस राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल है, तो ये आपके तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा गया था, तो पुडुचेरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये किरण देसाई है। तो किरण देसाई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि CHCl3 ये जो है किसका सूत्र होता है। तो देखिए CHCl3 जो है ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है, जिसे जो है टाइक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। और ये जो टाइक्लोरोमीथेन है ना, एक आपका कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CHCl3 होता है। और यह जो एक रंगहीन और सुगंधित तरल पदार्थ होता है। और बात कर ले इसका जो प्रयोग है ये कहाँ पर किया जाता है, तो इसे जो है चिकित्सा क्षेत्र में किसी रोगी को जो है शल्य क्रिया किए जाने के लिए मूर्छित करने हेतु निश्चेतक के रूप में जो इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था एक रीजनिंग से प्रश्न आया था कि 3 समान है, इनमें से एक अलग जो है आपको छांटना था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका 7:42 दिया हुआ था, 8:48 दिया हुआ था, 6:36 दिया हुआ था और 9 आपका 72 दिया हुआ था। तो देखिए अगर आप पहले ऑप्शन को देखोगे तो 7 × 6 क्या होता है, तो 42 होता है हमारा। 8 × 6 करोगे तो क्या आएगा, तो 48 होता है। 6 × 6 करोगे तो क्या आएगा, तो 36 आएगा। तो ये तीनों तो आपका समान दिया हुआ है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है ना 9 × 8 करोगे ना, तब जो है ये आपका 72 आएगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका अलग दिया हुआ है। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक मैथ से हमें प्रश्न मिले हैं कि a + b + c = आपका 25 दिया हुआ था, ab + bc + ca आपका 144 दिया हुआ था। उसके बाद a² + b² + c² का वैल्यू आपसे जो है पूछा गया था। तो देखिए आपको क्या करना था, सिंपली जो है a² + b² + c को जो आपको तोड़ना था। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो a + b + c का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, ठीक है। तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए a² + b² + c² + 2ab + bc + ca होता है। तो इस पे जो आपको वैल्यू पुट करना था। वैल्यू पुट करने के बाद जो आपको a² + b² + c का जो वैल्यू है वो आपका इजीली जो है यहाँ पर निकल के आ जाएगा। और देखिए इसका जो वैल्यू निकल के आएगा ना, वो 337 आएगा। तो 337 जिन्होंने भी मारा होगा ना, उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में सोनू सूद ने एक किताब लिखी है, कौन सी किताब, तो आई एम नो मसीहा। ये जो पुस्तक है ये सोनू सूद के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक के जो सह लेखक थे ये कौन है, तो देखिए इस पुस्तक के जो सह लेखक है ना, ये आपके कौन है, तो मीना के अय्यर हैं। तो मीना के अय्यर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु इज द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू विन गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, यानी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है। तो देखिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है ना, ये पीवी सिंधु है। तो पीवी सिंधु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस वैक्सीन वैज्ञानिक को जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से जो है सम्मानित किया गया है। तो देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। और बांग्लादेश के किसे जो है, तो फिरदौसी कादरी को जो है इन्हें जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो फिरदौसी कादरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किसने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के हिस्से के रूप में जो है 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की जो है अध्यक्षता किया है। तो देखिए 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की जो अध्यक्षता है ना, ये किशन रेड्डी के द्वारा किया गया है। तो जी किशन रेड्डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है